तो हेलो मित्रों, कैसे हो सभी। मेरा फ़ोटो कैसे आएगा यार। आ गया भाई, आ गया। तो आई थिंक सब मौज ले रहे होंगे मेरी तरह, है ना। मौज लेते रहो भाई, और थोड़ा थोड़ा जुनून पैदा करते रहो। जुनून बढ़ता जाना चाहिए, उम्र के साथ घटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो मेरा फ़ोटो कैसा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं। ताजमहल पे घूम के आए थे भाई हम लोग, वो भी फ्री में एकदम, यहाँ फ्री में एकदम। चलो इसे शुरू करते हैं यार, जो जिस काम के लिए आए हैं। आज हम जीके रिवाइज करेंगे दोबारा फिर। ये लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 8 रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। तो एवरीथिंग इज डन, एकदम बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास आवाज़ आ रही होगी। शुरू करते हैं। महावीर जयंती 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 30 लेक्चर देखने हैं बस आपको। महावीर जयंती 10 अप्रैल को होती है। 14 अप्रैल को किसी महान इंसान की जयंती होती है, बताना किसकी होती है। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं, ऐसे अधिकार हैं जो केवल इंडियंस के पास हैं, किसी फॉरेनर के पास नहीं है, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन आर्टिकल 21A एडिड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 29 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 43B फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर टू चिल्ड्रन। 0 से 6 साल के बच्चों का जो है केयर करना, ये जो है स्टेट का जिम्मेदारी है, अंडर आर्टिकल 45 DPSP। दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। कभी तुम कह के कोर्ट में चले जाओ कि हमारे बालक को देख लो, संभाल लो इसको और उसको फेंक दो कूड़े में, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2002 में हुआ था, 2002 में मेरा जन्म भी हुआ था भाई। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, ठीक है। 46 प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल नंबर 47 कहता है टू रेज द न्यूट्रिशन ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रिवेंट इंटॉक्सिकेंट कंजप्शन। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये हम DPSP देख रहे हैं सारे भाई, पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ठीक है। और पार्ट 4A में क्या आता है बताना, फंडामेंटल ड्यूटी आता है इसमें, मैं ही बता रहा हूँ। 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट। आर्टिकल 15 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मैंने देखो लिखा भी है। 4A फंडामेंटल ड्यूटी, ये ऐड करी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन, ये गार्जियन का ड्यूटी है। 0 से 6 स्टेट प्रोवाइड करेगा अंडर आर्टिकल 45, और 6 से 14 गार्जियन प्रोवाइड करेंगे, ये फंडामेंटल ड्यूटी है उनका, 11वें नंबर का। अब हम बात करते हैं ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट में कोल्ड ओशियन करंट हम याद कर लेंगे, जो भी आएगा एलिमिनेट करके लगा देंगे, ठीक है। देखो BP कंपनी गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, ये ट्रिक है याद करने की। बेंगुएला पेरू, G से ग्रीनलैंड, O से ओयासियो, L से लेब्राडोर, F से फाकलैंड, W से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, C से कैनरी, और ये कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया। जितने भी हैं सारे कोल्ड करंट के नाम हैं, एक्सेप्ट ऑल आर वार्म करंट, ठीक है। क्या होता है जब हम एक वार्म करंट और कोल्ड करंट को मिलाते हैं, मोस्ट ऑफ द कोल्ड करंट इन द ट्रॉपिक आर ऑब्जर्व्ड, क्या होता है, फिशिंग जोन क्रिएट होता है,
ठीक है। और ऐसी जगह जो है शिप्स के लिए बड़ी डेंजरस होती है। मोस्ट ऑफ द कोल्ड करंट इन द ट्रॉपिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन द वेस्टर्न कोस्ट, हैंस मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट आर इन वेस्टर्न साइड। एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका में जो मोजावे और सोनोरन डेजर्ट है वो, और पेरू में अटाकामा डेजर्ट है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये क्या है, मैंने मिटा दिया क्या? बेंगोला में भी बेंगोला है भाई, बेंगोला में कलाहरी और नामीबिया डेजर्ट है। गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट इन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है। एलुवियल सोइल होती है, 40% है पूरे एरिया का भारत में, और ये पोटास में रिच होती है, फास्फोरस में पुअर होती है। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये दो तरह की होती है, खादर और भांगर। खादर न्यू, मैं इसमें कन्फ्यूज़ होता हूँ बड़ा, अभी नहीं होता तो याद हो गया, खादर न्यू, भांगर ओल्ड। ब्लैक सॉइल जो है 15% है पूरे भारत में जो मिट्टी है, और इसको हम रेगुर बोलते हैं। ठीक है। ये मिलती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट, सपोज डेक्कन प्लेट है, इसके नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा, महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से में। ठीक है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़रूरी रहती है। ठीक है। नेशनल पार्क कर्नाटका में है अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख और बनेरघट्टा। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, 1936 पहली बार। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। मणिपुर, लोकतक लेक है मणिपुर में, फ्लोटिंग, ये फ्लोट करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिड्स। ठीक है। स्टेट एनिमल है ये क्या है? संगाई डियर। साइलेंट वैली इन केरला में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरुआत करी गई थी, और टाइगर 1973। अशोका, द ग्रेट अशोका। ठीक है। 261 BC कलिंगा वार, शिफ्टेड फ्रॉम बैरीगोसा टू धमगोसा, यानी कि मतलब हम अब वॉर से कॉन्क्वर नहीं करेंगे एरिया को, हम करेंगे क्या बोलते हैं, धम के थ्रू। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। इंस्क्रिप्शन 33 है, 14 मेजर थी। और 14 मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई 14 लाइन थी, 14 बिग रॉक चट्टानें नहीं थी बड़ी बड़ी। जेम प्रिंसिप जो है पहले थे डिसाइफर करने वाले अशोक की इंस्क्रिप्शन को 1837 में, 7.5 मिनट। पहला मेजर रॉक एडिक्ट जो था वो बात करता है कि एनिमल की जो स्लॉटरिंग होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चौथा बात करता है धर्मघोषा, ये ऊपर है बरीगोसा से। ठीक है। और सिक्स्थ बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल कौन सा DPSP बात करता है, बताना भाई। सेवेंथ जो एडिक्ट बात करता है टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन एंड सेक्ट्स। थकावट इतनी होगी साला कुछ कुछ निकल रहा है मुँह से। 13 बात करता है लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशन कलिंगा वार के बारे में 13th बात करता है। कानवा डायनेस्टी ने जो हराया था, ये इसके फाउंडर वासुदेव, और ये इसने डिफीट किया था पुष्यमित्रा शुंगा को। और ये है शुंगा भृत्या बोलते हैं इन्हें, सर्वेंट ऑफ शुंगा। शुंगा जो थे उनका सर्वेंट बोलते हैं कानव को। ठीक है। फिर सतवाना डायनेस्टी आई, सतवाना ने डिफीट किया कानव को। ठीक है। और मेंशन बाय द नेम ऑफ आंध्रा इन पुराण्स में इनको आंध्रा के नाम से मेंशन है सतवाना। और स्टार्टेड लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, जैन। स्टार्टेड जो है लेड कॉइन्स। ग्रेटेस्ट रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये जो है अपनी माता के नाम पे अपना नाम रखते थे, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर। मैट्रिलिनियल सोसाइटी, नासिक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब्ड गौतमी पुत्र मदर्स नेम, नासिक इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है। यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि केडियार को दी गई, कृष्णदेव राय। यवन मतलब ग्रीक। कृष्णदेव राय, इनको आंध्र भोज कहते हैं। इन्होंने किताब लिखी है अमुक्ता माल्यदा तेलुगु में, और जम्बावती कल्याणम संस्कृत में। स्टैब्लिश सिटी इन ऑनर ऑफ हिज मदर नेम, नगालपुरम, और एक स्टेप्ड टैंक। परमिटेड पोर्तुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट एट भटकल। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो 1802 में साइन करी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पेशवा बाजीराव टू ने। पहला एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782, 1775 से 1782 पहला।
और दूसरा 1803 से 1805, और तीसरा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सालबाई से पहला वाला एंड हुआ 1782 में हुई थी, ठीक है। दूसरे वाला जो एंग्लो मराठा वार वो था, एंड हुआ ट्रीटी ऑफ ये क्या अंजना गांव 1803, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 और ट्रीटी ऑफ राजघाट 1805। विक्ट्री हुई इसमें ब्रिटिशर्स की और डिफीट हुई बाजीराव टू की, और बाजीराव टू ने फिर ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन कर ली ब्रिटिश के साथ, ठीक है। 1818 में जो था मराठा साम्राज्य पूरा ख़त्म हो गया, एंड हो गया। बाजीराव सेकंड को बिठूर भेज दिया गया कानपुर, और थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1818 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। 1775 ईस्ट इंडिया कंपनी वीएस मराठा एम्पायर। इसमें क्या हुआ, मराठा की जीत हुई बॉम्बे में, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग थे कहाँ पर, कलकत्ता में। उन्होंने कलकत्ता ब्रांच ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने डिफीट जो है एक्सेप्ट नहीं करी, जिसकी वजह से उन्होंने आर्मी भेजी और कलकत्ता में फिर डेडलॉक हो गया, फिर टाई अप हो गया मामला, कोई हार जीत नहीं हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 2 बार साइन हुई, 1776 नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, 1665 शिवाजी और मुग़ल कमांडर जय सिंह फर्स्ट के बीच में। शिवाजी एग्री कर गए सरेंडर करने को कि 23 फोर्ट दे देंगे हम भाई तुम्हें, प्रोमिसिंग लॉयल्टी टू मुग़ल एंड रिटेन 12 फोर्ट। फॉजिल की स्टडी को पैलियंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द फिशिस। ये क्या है, मैं खुद का लिखा खुद ही भूल गया यार। डैम इकोलॉजी डील विद द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गाई। 12 मिनट हो चुकी हैं भाई। माइकोलॉजी डील्स विद फंगस। और अगर हमें कैलकुलेट नेशनल इनकम, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, कोई हमने कुछ बिजनेस करा और कोई प्रोडक्शन जो हुआ जितने पैसे का, उसमें से हम अपना कंपनसेशन हटा देंगे, टैक्स हटा देंगे, तो जो बचेगा हमारे पास वो ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है हमारे पास। तो इनकम मेथड में क्या कहता है भाई, हम सब कुछ ऐड कर देंगे जो भी इनकम जनरेट करेगा, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर नेट इनकम, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड C + I + G + X - M। C से कंजप्शन, ठीक है। I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X से एक्सपोर्ट, M से इम्पोर्ट। ये क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। वैल्यू एडिड मेथड तीसरा, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं जिसको। वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। द जोड़ों के बीच मौजूद तरल पदार्थ जो जोड़ों की गतिशीलता को आसान बनाता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल। टेंडन, MTB, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, ठीक है। लिगामेंट, बोन को बोन से, ठीक है। बल्ब से याद कर लेंगे, BLB, बल्ब। अब देखो, साइनोवियल जो होता है ये कई तरह का होता है, इसमें से एक है भाई, ये क्या, ब्लैंड सॉकेट यानी कि एक ऐसा साइनोवियल जो कि जोड़ों के बीच मौजूद है और वो हमें 360 डिग्री घुमा रहे हैं। जैसे अपना कंधा हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं, पूरी हाथ को ऐसे घुमा दो, तो ये यहाँ पर बैलेंड सॉकेट है हमारे पास, ठीक है। अगर हम 180 डिग्री घुमा पा रहे हैं, जैसे पैर की उंगलियों में है 180 डिग्री घुमा पा रहे हैं, तो हिंज, ठीक है। और सैडल कहाँ पर है, अंगूठा में, जो 2 दिशा में घुमा सकते हैं। 180 डिग्री वाला जो ये हिंज है, ये एल्बो और नी में है हमारे, ठीक है। टोटल नंबर्स वो बोन्स जो है 206 या 207 कह सकते हैं। 300 किसी बच्चे में होती है,
लॉन्गेस्ट जो हड्डी है फीमर है, शॉर्टेस्ट स्टेपीज है जो कि हमारे कान में रहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट है जा, ठीक, और प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन्स, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी। थकावट ज़्यादा हो रही है यार, 15 मिनट लग गई है भाई, लगनी नहीं चाहिए थी। मिनरल प्रेजेंट कैल्शियम और फॉस्फोरस, सेल प्रेजेंट इन बोन्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। लॉन्गेस्ट मसल ग्लूटेक्स मैक्सिमस इन थाई। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन तीन की पूजा, लक्ष्मी नहीं होगा, लक्ष्मी होगा ना यार, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, इन तीन की पूजा होती है नवरात्रि में, ठीक है। अब देखो भाई 20 मिनट ना हो जाए यार कहते कहते। तमिलनाडु में फेस्टिवल नाट्यांजलि, थाईपुसाम, पोंगल। पोंगल कौन सा, भोगी पोंगल, थाई पोंगल, माटू पोंगल, एक कानूम पोंगल। रट्टा मारना है कुछ, मैं लॉजिक नहीं दे सकता, इसका कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, याद करना तो याद ही करना पड़ेगा। पुथांडु कार्थिगाई दीपम, याद कर लो भाई। गुजरात में श्यामलाजी मेला और वन क्या है वौथ मेला, रण उत्सव, ये 3 गुजरात में है। ये मेरे भी उतने याद नहीं है, मैं तभी तो लिखा हूँ इनको। अगर मेटल रिएक्ट करे एसिड के साथ तो ये मेटल सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये सही है। इनकी रिएक्टिविटी याद कर लो, हाइड्रोजन से ऊपर सारे सारे देखो, के पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, ठीक है। कैटरीना ने बहुत बार कार मांगी लेकिन मिली क्या उसे, ऑल्टोजेन फरारी। ये ट्रिक मेरी नहीं है, ऑल्टोजेन फरारी, निकिल, टिन, लेड, याद कर लो। और क्या, जब याद नहीं आई ट्रिक, बाहर में जाए ट्रिक ब्रिक। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसे याद कर लो। इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है और इनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले हैं वो जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे जब मतलब वो होगा, रिएक्शन होगा। पोटेशियम और सोडियम जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठंडे वाटर में डाल दोगे ना तो एकदम आग लगा देंगे मेरी तरह, ठीक है। बैरियम और बैरियम और कैल्शियम ये रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, और ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं इनकी अपेक्षा। ये ट्रिक ये लिख रही है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्या मिली सिल्वर ओडी, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल इन ए रिएक्शन टू फॉर्म ए सॉल्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज। जैसे क्या एग्जाम्पल तो लिया नहीं, चल छोड़ो बाद में देख लेंगे यार, टाइम भी नहीं बचा। गोल्ड डिजोल्व विद एक्वारेजिया, सॉल्यूशन होता है HCl और HNO3 का 3:1 का। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, रिएक्ट विद बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल, सुनो जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में। वाह क्या ट्रिक बनाई है, सुनो जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में, याद कर लेना है। टर्म इकोलॉजी, अर्नस्ट हैकेल 1866, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो लिविंग फैक्टर होते हैं, प्लांट, एनिमल, ये बायोटिक है। नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक, नॉन लिविंग फैक्टर, विंड, रेन और रॉक्स। मुझे महिला मित्र दिखाए, मुझे लगा पता नहीं क्या लिखा हूँ मैं, गलत तो नहीं लिख दिया। ऐना चंडी, इनकी जो ये भारत की पहली महिला जज है, पहली बात, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी 1973 में, आत्मकथा। सानिया मिर्जा, अच्छा सानिया मिर्जा, ठीक, सानिया ये, हाँ सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। साइना नेहवाल, दोनों नाम ऐसे ही लिखेंगे भाई, कंफ्यूज कर देंगे मुझे।
प्लेइंग टू विन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट ओन स्टोरी, माइक टाइसन, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। भाई सॉरी 20 मिनट का हो गया है, पर कंटेंट ज़्यादा था इसमें आज। 2011 का सेंसस, 28 स्टेट, 7 यूटी, 640 डिस्ट्रिक्ट। लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी? सिक्किम की और लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी में। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो लक्षद्वीप की सबसे कम है, ठीक है। स्टेट विद सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिजोरम, और सबसे हाईएस्ट किसका है? केरला का। सेकंड लोएस्ट किसका है? अरुणाचल का। सबसे लोएस्ट किसका है? बिहार का, 61.8%। सरचिप का मिजोरम में जो डिस्ट्रिक्ट है हाई है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में सबसे कम है। पहला व्यक्तिगत ओलंपिक जो मेडल जीता था वो रेसलिंग में आया था हमारे पास 1952 में, केडी यादव ने जीता था। हेलेंस्की ओलंपिक्स 1952 में, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल बाय विमेन, कर्नम मालेश्वरी वेट लिफ्टिंग में इन सिडनी ओलंपिक 2000 में। फर्स्ट वुमेन द्रोणाचार्य अवार्ड इन वेट लिफ्टिंग, हंसा शर्मा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल, अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। सेकंड गोल्ड नीरज चोपड़ा, टोक्यो 2020। धन्यवाद भाई, 20 मिनट हो गए यार, 10 मिनट का टारगेट था, पता नहीं कैसे यार इतना, ये तो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट रहेगा इसमें, फिर यही कारण है। कोई नहीं, रिवाइज़ कर लो भाई, टाइम तो वेस्ट हमने नहीं करा है, पढ़ाई है। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। खुश रहो, मज़े में रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, और क्या, अभी इसको पढ़ लो फिर कुछ और पढ़ लेना, क्यों। बाय।